जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 और आज श्लोक संख्या है 41। बघा कृपया मेरे पीछे दोहराइए। साधूनां सारे भक्तों का समचित्तानां जो हरेक के प्रति समभाव रखते हैं। सूतराम पूर्णतया मत्कृत आत्मना उन व्यक्तियों का जो पूर्ण शरणागत है या मेरी सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। दर्शनात् मात्र दर्शन करने से नो भवेद बंधः सारे भौतिक बंधन से मुक्ति। पुंसः व्यक्ति का, अक्ष्णो आँखों का, सवितु तथा मानो सूर्य के समक्ष हो। जोर से गाइए, थोड़ा गला खोल के। साधूनां समचित्तानां सूतरामत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्य तथा। साधूनां समचित्तानां सूतरामत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। साधूनां समचित्तानां सूतरामत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा।
साधूनां समचित्तानां सूतरामत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इस तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के संग में होता है, समक्ष होता है, तो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान में के शरणागत होता है तो उसका भव बंधन छूट जाता है। तात्पर्य। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यदि संयोगवश किसी को साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भव बंधन से छूट जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है वहाँ दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समदृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी है, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लग सकता है। इसका भी इसमें संकेत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। ये जो अध्याय है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, इसका उत्तरार्ध मतलब हम अंतिम कुछ श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर स्वयं भगवान कहे, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु है, उन्होंने अपने शाप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे अत्यंत उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। ये भगवान की आशीर्वाद, या भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ये सबसे पहला श्लोक कहे
और आज जो हमने सुना ये दूसरा श्लोक है। और भगवान कह रहे, जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसके आंखों से अंधेरा नहीं रहता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है तो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भवबंधन छूट जाता है। तो दो चीजें भगवान कह रहे, एक कि साधु के समक्ष होना और पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होना। सिर्फ साधुओं की संगति में आने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, हमें शरणागत होकर दृढ़ता से भगवान की सेवा करना ये इम्पोर्टेंट है। हम भक्तों के सानिध्य में आ गए और कुछ नहीं कर रहे, हम सोच रहे चलो हम भक्तों के सानिध्य में आ गए, भक्तों के सानिध्य में रहकर हम भवबंधन से छूटकर हम भगवत धाम वापस चले जा सकते हैं। मगर भक्तों का सानिध्य से हमें भक्ति शुरुआत होती है या भक्ति लता बीज हमें प्राप्त तो होता है, मगर उस भक्ति लता को आगे बढ़ाने का कार्य साधुओं की संगति में हमें शरणागत होकर दृढ़ संकल्प होकर हमें सेवा करनी है। और जब तक कोई शरणागत या पूर्णतया दृढ़ नहीं होता, दृढ़ मतलब जो हम कार्य कर रहे उस मार्ग में पूर्ण विश्वास होना। भक्ति की शुरुआत में श्रद्धा कोमल होती है, कोमल श्रद्धा। जब हम भक्ति में आते हैं तो यहाँ भी अच्छा लगता है, हम बाहर जाते हैं तो बाहर भी अच्छा लगने लगता है, यहाँ प्रसाद भी अच्छा लगता है, बाहर का खाना भी अच्छा लगता है। हम यहाँ आते तो कीर्तन भी अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं तो फिर पिक्चर के गानों में नाचना वो भी अच्छा लगता है। ये कोमल श्रद्धा है, मतलब हमारा दृढ़ संकल्प भगवान के प्रति अभी तक नहीं है। और इसीलिए हम अलग अलग देवी देवताओं के पास, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग बाबाओं के पास, अलग अलग मार्गों को हमने स्वीकार किया है। मगर जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प होता है तो सारे तथाकथित मार्ग छोड़कर वो सिर्फ एक मार्ग, शुद्ध भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तथाकथित हमने धर्म लिया, उस समय धर्म मतलब सेवा या धर्म मतलब गुण धर्म हो सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, शक्कर मतलब वो मीठी होनी चाहिए। अगर शक्कर जैसे दिखने वाला पदार्थ है और वो मिठास नहीं है तो फिर वो शक्कर नहीं है। शक्कर का गुण धर्म मतलब क्या है? मिठास। जैसे हम मुंह में डालेंगे तो मिठास होगी तो शक्कर है, अगर नमकीन होगा तो फिर वो नमक है। भले ही दिखने में शक्कर है मगर वो नमकीन है। तो शक्कर का गुण धर्म जैसे मीठा है वैसे जीव का गुण धर्म है सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। मगर हम उस गुण धर्म के अनुसार कार्य न करने के कारण हम तथाकथित धर्म स्वीकार हैं। माता पिता की सेवा का धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, गुरु धर्म, गुरुद्रोह, ये अलग अलग ये धर्म हमने तैयार किए हैं। वैदिक सभ्यता में कोई ऐसे धर्म नहीं थे। भगवान भगवत गीता में वर्णन करते धर्म ये मनुष्यों ने, ये जाति धर्म ये मनुष्यों ने तैयार किए हैं। भगवान ने जो विभाग किए थे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो बने उनके गुण और कार्यों के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति पंडित है, वो बुद्धिमानी से कार्य कर रहा है, पठन पाठन अध्ययन करना पढ़ाना, वो ब्राह्मण कहलाता है, जाति से नहीं। सिर्फ 5 रुपए का धागा पहनने से या जनुआ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आजकल कई सारे लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम जन्मजात ब्राह्मण हैं, हम ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, हम चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, मगर उनको 4 वेदों का नाम पता नहीं और 2 वेदों का भी नाम पता नहीं, सिर्फ हम ब्राह्मण हैं।
और ब्राह्मण होते हुए या ब्राह्मण है और सारे पाप करते हैं, मांसाहार व्यभिचार सब कर रहे। ब्राह्मण कभी भी कहीं जॉब के लिए नहीं जाता, ब्राह्मण दिए गए दान के ऊपर अपना उदर निर्वाह करता है। वो है ब्राह्मण जो सभी को अपने ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो क्षात्र धर्म का पालन करता है, देश की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षितः। फिर ये हो गया क्षत्रिय। वैश्य क्या करते हैं? कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि मतलब खेती करना, गो रक्षा करना और वाणिज्य व्यापार करना, ये वैश्य है। कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य। और ये तीनों कैटेगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को असिस्ट करने वाले शूद्र है, इनको मदद करने वाले। शूद्र मतलब जाति नहीं है, कोई शूद्र जात है ये कम जाति का नहीं। जैसे शरीर के उदाहरण से दिया गया है, शूद्र पैर है, वैश्य पेट है, क्षत्रिय छाती और बाहु है, और ब्राह्मण बुद्धि है या चेहरा है। शरीर के हरेक अवयव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 4 वर्ण महत्वपूर्ण हैं। तो जातियां हमने बनाई हैं, तो इसीलिए भगवान कह रहे कि तथाकथित जो हमने धर्म को स्वीकार किया है, इसका त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शरणागत नहीं होता और दृढ़ संकल्प मैं जो कर रहा हूं वही एकेह कुरु नंदन, मैं जो कार्य कर रहा हूं पूरा एक कार्य, डावाडोल नहीं। कोमल श्रद्धा में व्यक्ति की जो श्रद्धा है, भक्ति, वो डावाडोल हो जाती है। सब कर रहे इसीलिए हम भी कर रहे। सोमवार को शिवजी का व्रत भी करेगा, मंगलवार को गणेश का उपवास भी करेगा, बुधवार को विठल मंदिर भी जाएगा, गुरुवार को गुरुदेव दत्त भी बोलेगा, फिर शुक्रवार को माता रानी का उपवास करेगा, शनिवार को शनि महाराज और हनुमान जी की पूजा करेगा, रविवार राधा कृष्ण मंदिर। क्योंकि कोई नहीं, इसलिए जैसे अभी कोई पूछ रहा था, ओ महाराज, ओ प्रभु जी जेवन है, का था जेवन, तो प्रसाद के लिए या दर्शन के लिए। तो उनकी श्रद्धा, वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं, उनको लग रहा है सब यथामत तथापत, जैसे हम कर रहे हैं सभी, किसी की भी भक्ति करेंगे हम वैकुंठ चले जाएंगे या भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग है या प्रत्येक व्यक्ति का गंतव्य अलग है। जिसने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग से जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर सारी गाड़ियां समान ही दिखती है, सारी गाड़ियां समान है, A1, B1, A2, H1, फिर स्लीपर 1, 2, 3, 4 लगा होता है। किसी भी ट्रेन में चढ़ने से हम दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, सारी गाड़ियां सेम ही है, कहीं किसी में बैठ जाओ, चलो सारी गाड़ियां सेम ही है, किसी में बैठो, जाएंगे दिल्ली नहीं। जो विशिष्ट दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसमें ही यदि हम बैठेंगे तो ही वो हम दिल्ली पहुंचेंगे, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है, 2 ट्रेन जो एक नाम से होती है, उदाहरण के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस जो बेंगलोर से चलकर दिल्ली, दिल्ली से चलकर बेंगलोर, दोनों कभी कभी एक साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है और हम भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे, जप कर रहे, हमने नंबर सुना नहीं, जाके बैठ गए, जाना था दिल्ली, पहुंचते बेंगलोर। देखिए गाड़ी का नाम भी सेम है कर्नाटक एक्सप्रेस, मगर उसमें एक अंतर है, अप एंड डाउन। अप मतलब जाने वाली, डाउन मतलब रिटर्न आने वाली। तो गाड़ी के नाम में भी समानता है, गाड़ी में भी समानता है, फिर भी हम एक गंतव्य पहुंच नहीं पाते और हम सोच रहे कि हम कुछ भी करेंगे तो फिर भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। नहीं, भगवान की भक्ति यदि चाहिए तो भगवान कह रहे 2 कार्य, एक साधु या भक्तों के सानिध्य में रहना और दूसरा दृढ़ संकल्प होकर शरणागति से सेवा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत ही कर रहे चैतन्य चरितामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहे साधु संग सर्वशास्त्र
लवमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लवमात्र के क्षण के लिए भी यदि साधुओं का संग होता है तो हमें सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कितने सारे उदाहरण हैं नारद मुनि जी के, जिसे हम कल से या कितने दिनों से हम चर्चा करें कि नारद मुनि की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है साधु संगति से कितना प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कथा कह रहे, किसकी? मृगारी की। हम देखा, ध्रुव महाराज देखा, प्रहलाद महाराज के जीवन में देखा। अभी चैतन्य महाप्रभु मृगारी की कथा, ये मृगारी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का, मृग आरी, मृग मतलब हिरण, आरी मतलब मारने वाला, और पूरी हत्या नहीं करता तो प्राणियों की, आधा अधूरा मारकर छोड़ देता तो उनको तड़पने के लिए, तड़प तड़प के मरने के लिए। और एक दिन नारद मुनि जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले एक खरगोश है, एक हिरन है, अलग अलग प्राणी अर्ध मरे हुए हैं, हाफ मर्डर कहते हैं, हाफ मर्डर, मगर वो मरने की मरणासन्न अवस्था में है। उसने ऐसे काट दिया कि वो तड़प रहे, कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तड़प रहे आकांत से, दुख के कारण। और फिर आगे चलते देखा तो वहां पर एक जो व्यक्ति मृगारी, उनको नारद मुनि ने पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले मारना है तो पूरा मार देते, बोले आधा क्यों मारते हो? तो उसने उत्तर दिया, अर्ध मारा जीव यदि धड़फड़ करे, तबे त आनंद मोरे बाड़े अंतरे। जब मैं अर्ध मरे पशुओं को तड़पते देखता हूं तो मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता है। देखिए क्या किसमें लोग आनंद लेते हैं। कोई खाने में आनंद लेते हैं, कोई सोने में आनंद लेते हैं, कोई भगवान के दर्शन में आनंद लेते हैं, तो कोई कीर्तन में आनंद लेते हैं, कोई घूमने में आनंद लेते हैं, टूरिज्म, घूमना बहुत अच्छा लगता है सबको। कभी कभी किसी को सिर्फ एकांत अच्छा लगता है, भीड़ में अच्छी नहीं लगती। मगर यहाँ ये मृगारी देखिए उसका आनंद किसमें है, क्या कह रहा है, अर्ध मारा जीव यदि धड़फड़ करे, अर्ध मरा हुआ जीव फड़फड़ने लगता है, तब आनंद मोर बड़ा या अंतरे। जब मैं अर्ध मरे पशुओं को तड़पते देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ा आनंद का अनुभव होता है। अभी हम सोच सकते हैं हमें किस में आनंद है, हमें खाना, सोना और थोड़ा बहुत जब भक्ति, बस। तो ये आनंद कोई व्यक्ति कौन किस में आनंद लेता है पता नहीं चलता। तो मृगारी आनंद ले रहा है किसमें? प्राणियों के तड़पने में आनंद ले रहा है। नारद मुनि कहे, नारद कहे एक वस्तु मागी तो मार स्थाने, व्याध कहे मृगादि लय यही तो मार मने। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। शिकारी ने उत्तर दिया, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहे उसे ले सकते हैं। मृगारी को लगा ये साधु है, बाबा क्या मांगेगा, हम 5-10 रुपए देंगे तो चला जाएगा। तो मृगारी के पास क्या था, बहुत सारे मृग प्राणियों के शरीर, उनके चमड़े सारे रखे हुए। तो बोले जो चाहिए वो लेके जाओ। मृग छाल चाहिए यदि आई समोर घरे, यही चाहता दिब मृग व्याघ्रांबरे। यदि आपको मृग छाला मतलब मृग का त्वचा या कातड़ी चाहिए तो मेरे पास अनेक है, मैं आपको मृग छाला या व्याघ्र की खाल दे दूंगा। देखा साधु है, तपस्या वगैरह करते, हिरण की कातड़ी के ऊपर बैठकर या शेर की छाल के ऊपर बैठ के तपस्या करने के लिए। तो बोले मेरे पास बहुत है, ले लो। नारद कहे इया आमी किछु नहीं चाही, आरे एक दान आमी मांगी तो मार ठाई। नारद मुनि कहे, मुझे कोई प्राणी की छाल नहीं चाहिए, मुझे दूसरे एक वस्तु चाहिए। काली है ते तुम यही मृगादि मारिबा, प्रथम यही मारिबा अर्ध मारा ना कोरिबा। मैं तुमसे याचना करता हूं कि आज से आगे तुम पशुओं को पूरी तरह मारोगे और उन्हें अर्ध मरा नहीं छोड़ोगे।
तो हम सोच सकते हैं अरे नारद मुनि इतने बड़े संत है, ऐसे ऐसे जीवों पर कृपा कर रहे, और यहाँ पर उनको जो मुख्य प्राणी कहते हैं, जो बोल नहीं पाते, ऐसे को मारने की अनुमति दे रहे। तो आगे कह रहे व्याघ्र व्याध कहे कि बादान मागेला आमारे, अर्ध मारी ले की बाह ताह कह मोरे। शिकारी ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप मुझसे यह क्या मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधर मरे पशुओं में क्या बुराई है, क्या आप मुझे बतला सकेंगे? नारद कहे अर्ध मारी ले जीव पाय व्यथा, जीवे दुख दिते छतो मारिये भे अवस्था। नारद मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम पशुओं को अर्ध मारा छोड़ते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, अतः बदले में तुम्हें दुख भोगना होगा। प्रचार करने की शुरुआत, प्रचार की शुरुआत। यदि नारद मुनि कहते अरे क्या कर रहे, बंद करो, तो बोलता निकलो यहां से, निकल जाओ, मैं तो आपको भी काट डाल दूंगा। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कातड़ी तो बहुत है, व्याघ्र की, हिरण की। बोले नहीं, मेरी एक इच्छा है कि आप उनको मारना, अर्ध मरा मत मारो, मारना है तो पूरा मारो। फिर उसने पूछा क्यों? तब अभी नारद मुनि उनको प्रचार करना प्रारंभ किए, और ऐसा प्रचार किया उन्होंने अपनी शक्ति से उसको दिखा दिया पूरा। बोले देखो ये सारे प्राणी आपको मारने के लिए तैयार है। तो डर गया। तो डरने से उसने कहा मैं इनसे मुक्त कैसे हो सकता हूं भी? बोले जो भी है सब कुछ छोड़ दो अभी तुरंत, और भगवान की भक्ति में लग जाओ। बोले मेरे खाने पीने का क्या होगा? बोले भगवान बड़े बड़े हाथियों को खिला रहे, चींटी से लेकर हाथियों तक, तो आपकी भी व्यवस्था वही करेंगे। तो नारद मुनि के आदेश से मृगारी ने सब कुछ छोड़ दिया और फिर एकांत में भजन करने लगा। पूरे गांव में आश्चर्य, इतना बड़ा मृगारी, इतना बड़ा असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ये भक्ति में लगा है, सब कुछ छोड़ दिया, चलो मिलने जाते। तो मिलने जाते तो कोई फल, कोई फूल, कोई खाने की सामग्री देते, और धीरे 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 इस प्रकार होने लगा। 10-12 लोग या अधिक संख्या में लोग आकर उनको मिलते और धान की राशि बढ़ने लगी। तो मृगारी को फूड फॉर लाइफ करना पड़ा, इतना धान्य और इतना सारी सामग्री एकत्रित होने लगी। फिर आगे एक दिन नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि से चर्चा करते हुए बोले बहुत दिन हुए मृगारी को मिले नहीं, चलो देखते हैं क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है या खा पी के सो गया है। तो फिर मिलने गए। तो फिर नारद मुनि अपने गुरुदेव और पर्वत मुनि को देखकर मृगारी दंडवत प्रणाम करने वाला ही था, थोड़ा रुक गया और अपने कपड़े से वहां की मिट्टी थोड़ी सी वो बाजू करने लगा। फिर पर्वत मुनि ने पूछा नारद जी को ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने उदाहरण दिया, मैं प्रणाम कर रहा था, वहां पर थोड़ी चींटियां रेंग रही थी, मैंने उनको धीरे से बाजू में कर दिया और फिर प्रणाम कर रहा हूं ताकि वो चींटियों को मेरे शरीर से कोई संकट या कोई कष्ट न पहुंचे। देखिए साधु के संगति में आने का प्रभाव। पहले जो व्यक्ति अर्धमरा प्राणियों को देखकर आनंदित हो रहा था, और उसने कहा भी था कि अर्धमरे प्राणियों को देखकर मैं आनंदित होता हूं, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और वो अभी चींटियों को भी दंडवत मार नहीं रहा है। गुरु को दंडवत करने के पहले चींटियों को कष्ट न हो ये ध्यान दे रहा है। तो ये है भक्तों के सानिध्य में आने का फल। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता तो प्राप्त हुई, और नारद मुनि के आदेश से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। नारद मुनि ने जैसे कहा वैसे किया, शरणागति स्वीकार की। शरणागति जब तक हम साधुओं के आश्रय में नहीं लेते तब तक हम भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे? ध्रुव महाराज को भी जब प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज को कहे नारद मुनि मधुवन जाओ, वृंदावन में एक वन है, कौन सा? मधुवन। मधुवन में जाकर भगवान वासुदेव
का 12 अक्षरी मंत्र से उनकी भक्ति करो या तपस्या करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। और उनकी आदेश के अनुसार जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो 6 महीने में उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए तो उनके शिष्यों ने शरणागति स्वीकार की। उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद जी जैसे कहे सानिध्य में आए और जैसे श्रील प्रभुपाद जी आदेश दिया करते थे वो आदेश के अनुसार उन्होंने पालन किया और इसीलिए वो भगवत भक्ति में प्रगति किए। जो आदेश, जैसे एक व्यक्ति राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में आ रहा था, नया व्यक्ति, तो भक्ति रसामृत महाराज उस समय अध्यक्ष थे, देवामृत प्रभु। तो व्यक्ति जब आए तो महाराज जी कहे आपसे मुझे कुछ चाहिए। बोले साधु है, कुछ डोनेशन वगैरह मांग रहा होगा। बोले क्या चाहिए? बोले आपके हर रोज मुझे 10 मिनट चाहिए। बोले 10 मिनट क्या करना है? बोले माला ले लो और एक महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो एक माला के ऊपर 10 मिनट। बोले ठीक है। तो उसने एक माला जप करना प्रारंभ किया और जैसे जैसे एक माला, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16 भक्तों के सानिध्य में आकर दीक्षित भक्त बन के बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी लेने वाला एक बहुत बड़े भक्त बने आगे चलकर। तो ये है भक्तों का सानिध्य। भक्त जो आदेश देते हैं उसका यदि हम नम्रता से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवत भक्ति होगी। साधु संगे सर्वशास्त्र कहे, हुआ साधु संग, मगर आदेश का पालन ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि संयोगवश किसी को साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और भव बंधन से वह छूट जाता है। भक्तों के सानिध्य में आकर भव बंधन से वो छूट जाता है, क्योंकि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब भक्तों के सानिध्य में आकर वो भगवत भक्ति प्रारंभ करता है तो सारे अनर्थों से मुक्त हो जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहाँ एक साधु व्यक्ति का साधु का अत्यधिक आदर करता है वहाँ दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समदृष्टि रखता है। कोई साधु को सम्मान दे, कोई साधु की निंदा करे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहे 12वें अध्याय में, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवत गीता के इस 12वें अध्याय में भगवान कह रहे कि कौन मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जिसको निंदा और जिसको स्तुति दोनों समान है। तुल्य निंदा, दोनों की तुलना उसके पास नहीं है। उसको तुलना कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, किसी भी परिस्थिति में जो संतुष्ट रहता है। अनिकेतः स्थिरमति, जो व्यक्ति भगवान के चरणों में जिसकी मति स्थिर हो चुकी है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? जिसको निंदा और स्तुति इससे परे हो गया है। कुणी मज वंदा कुणी मज निंदा मज एक सधंदा हरि गोविंदा। निंदा मतलब निंदा करना। कुणी मज निंदा, कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरा वंदन करे, कोई प्रणाम करे, कोई मुझे प्रसिद्धि दे, कोई आदर सम्मान दे, मगर मेरा कार्य क्या है? एक ही है, भगवान की भक्ति या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। इसीलिए कोई आदर करे या न करे, श्रील प्रभुपाद जी का भी कितने सारे भक्तों ने आदर किया और कई सारे लोगों ने तिरस्कार किया। जैसे आज भी ऐसी परिस्थिति है। कई बार ग्रंथ वितरण के लिए जब भक्त जाते हैं तो कई जो अच्छे सात्विक बुद्धि के या सुकृति जो धार्मिक लोग हैं, भक्तों को घर के अंदर बुलाएंगे, उनको पानी देंगे, फल देंगे,
या कुछ सेवा करेंगे, फिर ग्रंथ लेंगे। कई सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जो भक्तों को देखकर ही कुत्तों को छोड़ देते हैं, कुत्तों को छोड़ दे, छुप छुप, या घर के दरवाजे बंद कर देंगे। मगर दुर्भाग्य उनका जो साधु का स्वागत नहीं करते। जब साधु अपने अपने घर में आते हैं तो साधु उस घर को या उस मकान को या उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां भी साधु जाते हैं अपने चरण कमलों से वो वहां पर शुद्ध वातावरण निर्मित करके वहां पर तीर्थ स्थान बना देते हैं। साधुओं के आशीर्वाद से घर में संपत्ति मिले, पैसा मिले, या घर में ठीक ठाक हो जाए, बिल्डिंग बन जाए। आप आइए हमारे घर, आपके चरण लगने से हमारे 2 मंजिलें 4 मंजिल हो जाएंगी। महाराज आशीर्वाद दीजिए हमारे लड़के को अच्छा जॉब मिले। महाराज आशीर्वाद दीजिए लड़की को कि अच्छे से एक लड़का मिले, इसकी शादी हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाए। ये साधु का आशीर्वाद नहीं है। साधु मतलब जो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ाए। साधु मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये षड रिपुओं को धोने वाला साधु है। षड रिपु को धोने वाला साधु। साधु वो है जो हमें भगवान तक पहुंचाए, भगवान के पास जाने के लिए हमें मार्गदर्शन करे। साधु वो है जो छिंदंती, काट देता है हमारी आसक्ति संसार से। मीठी मीठी बातें करके नहीं, मीठी बातें तो संसार में सब करते। साधु का कर्तव्य है कि उसको अपने ज्ञान की तलवार से इन सारे बद्ध जीवों की जो आसक्ति है वो आसक्ति नष्ट करे। इसलिए कभी कभी साधु के वचन कठोर होते हैं, मगर वो कठोरता नहीं है तो फिर जीव आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करना कठिन हो जाता है। नहीं तो फिर ऐसे साधु का फायदा ही क्या है जो साधु आध्यात्मिक जीवन में भगवान के पास नहीं लेके जा रहा है। भौतिक जगत में तो रहने वाले या भौतिक जगत में मार्गदर्शन करने वाले तो ऐसे बहुत है जो सिर्फ खाना पीना सोना घूमना उसमें संग प्रदान कर रहे। जब नारद मुनि राजसूय यज्ञ में प्रकट हुए थे, राजसूय यज्ञ में आए थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछे कि नारद मुनि, इस संसार में हमारे जैसे बद्ध जीव जो गृहस्थ आसक्त है, मूढ़धी, मूर्ख है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि कह रहे कि कृपा सिद्ध, उनके नजदीक बैठकर, साधुओं के नजदीक बैठकर हमें श्रवण करना है। यदि हम उनके चरणों में बैठकर भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो साधु हमारी भौतिक आसक्ति काट देंगे। और वहां पर कृष्ण भी थे और कृष्ण कहे, नारद मुनि, इनकी तो 5 पतियों में 1 पत्नी है, मेरी तो 16,108 है। आप थोड़ा अधिक मार्गदर्शन मुझे भी कीजिए, मुझे भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और इसी श्रृंखला में नारद मुनि ने 7वें स्कंद में 4 वर्ण और 4 आश्रमों के विषय में कहा। आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श ब्रह्मचारी जीवन। तो पारिवारिक जीवन के विषय में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे कि तुम गृहस्थ हो और गृहस्थ का कर्तव्य है घर में जितने भी जीव है उनको अपने बच्चों के समान, अपने संतान के समान उनका रक्षण करना, उनका पालन करना। फिर चाहे कॉकरोच हो, मक्खी हो, कीड़े हो, सर्प हो, सभी, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। सभी जीवों को अपने संतान या अपने कुटुंब के सदस्य मानकर उनकी सेवा करनी है। वो है गृहस्थ का कर्तव्य, ना कि सारे जीवों को मारते रहे दिन भर। आजकल वो एक बैट आई है, बैट, टेनिस बैट जैसी, मच्छर को मारने के लिए चट 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 बेचारे मच्छर मरते रहते ऐसे। तो ये है आदर्श पारिवारिक जीवन। तो नारद मुनि जहां भी जाते हैं उनका एक आदर्श है कि वे पूर्ण
प्रचार करते हैं बिना सोए। प्रचार, जो भौतिक संसार में जो लोग सो रहे उनको जगाते हैं, उनको उठाते हैं। आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया। कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा। गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाही। अपने हित के लिए जो जग रहा है, अपना हित कौन सा, मैं क्यों इस शरीर में जन्म लिया हूं, मैं क्यों दुख भुगत रहा हूं, क्यों मैं इस संसार में अटक चुका हूं, ये हित जानने के लिए साधु के पास जाना चाहिए। के आमी के आमार तापत्रय, मैं कौन हूं। अरे एक ऐसा प्रश्न है, मैं तो माखन तस्कर दास हूं, महेश कनकी मेरा नाम है। ऐसे कैसे, मैं कौन हूं, मैं कैसे पूछ सकता हूं। बोले मेरा तो इस भौतिक शरीर का नाम हो गया। के आमी, मैं कौन मतलब मैं इस संसार में क्यों आया हूं, इस संसार में कष्ट क्यों भुगत रहा हूं, वो आत्मा के प्रश्न है। मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। ये प्रश्न पूछने के लिए साधु के पास जाना चाहिए। इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, आप किसको मतदान करने वाले हैं, मेरी शादी कब होगी, मुझे बच्चे कब होंगे, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, ये पूछने के लिए साधु के पास नहीं। साधु कोई भविष्यकार नहीं है जो आपको बताए ये सारी चीजें। उनको ज्ञात भी है और बताएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होने वाला ही है। यदि हम साधु के आदेशों का पालन करके भक्ति मार्ग में कुछ करें, भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़े, तब जाकर हमारा भक्ति में जीवन सुधर सकता है। जैसे हमारे एक भक्त का नाम ही है भक्ति मार्ग दास, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला दास। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि ये सिर्फ अमीर है उसको ही मैं भक्ति दूंगा, ये गरीब है, अरे ये क्या है पैसे वाला नहीं, इसको क्या देना है भक्ति, इसको क्या जप माला देना है, इसको क्या प्रचार करना है, पागल है। नहीं, बिना कोई भेदभाव किए साधु सभी को ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए सूर्य का उदाहरण दिया गया है। भगवान कह रहे सवितुर्य तथा, जैसे सूर्य के समान। देखिए जहां पर साफ सुथरा स्थान है वहां पर भी सूर्य प्रकाश देता है, बिल्डिंग पर भी देता है, झोपड़ी पर भी देता है, पतरे के शेड के ऊपर भी सूर्य प्रकाश है। जहां पर मलमूत्र विसर्जन विष्ठा है वहां पर भी सूर्य प्रकाश सूर्य देव देते, कभी भेदभाव नहीं करते। अरे सिर्फ ये बंगले वाले इनको प्रकाश चाहिए बस, अरे पतरे के शेड में रहते इसको क्या चाहिए, ये तो कुछ पैसा भी नहीं देता ना मेरी पूजा करता है। नहीं, कोई भी स्थान ऐसे नहीं है जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो उसी प्रकार साधु बिना कोई भेदभाव किए अपने ज्ञान या भगवत भक्ति जीवों में बांटते रहते हैं। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी लोग अत्यधिक अपराधी है, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत दिया गया है। साधुओं के प्रति अपराध करने से हमारी भक्ति लता नष्ट हो जाती है, और भक्ति लता नष्ट होने के कारण हमारी भक्ति ड्राई हो जाती है। हमारा भक्ति में जीवन ड्राइनेस चला जाता है, शुष्क जिसको कहते हैं, सूखी सूखी भक्ति हो जाती है, रुचि नहीं आती। अरे मंदिर में क्या जाएंगे, गोवर्धन पूजा है, अरे कौन जाएगा शाम के समय में, अभी अभी तो काम करके आया थक गया। अरे संडे फेस्टिवल जाना है, अरे क्या करेंगे, एक दिन तो मिलता है हफ्ते में सोने के लिए, उस दिन भी जल्दी उठना, जब कर लेंगे शाम को लगता है कर लेंगे, रात को बहुत समय, रात को लगता है अरे इतना लेट हो गया अभी जल्दी सोना पड़ेगा, कल कर लेंगे।
भक्ति शुष्क सूखी होने लगती है, भक्तों के प्रति अपराध बढ़ने लगते हैं, नाम अपराध बढ़ने लगते हैं, सेवा अपराध बढ़ने लगते हैं, धाम अपराध बढ़ने लगते हैं। क्यों? वैष्णवों के प्रति किए हुए अपराध के कारण हमारी भक्ति ड्राई बन जाते, आनंद नहीं आता। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चद यद हेतुकम। जब कोई व्यक्ति प्रामाणिकता से भक्ति करता है, शास्त्रों के आदेश से भक्तों के सानिध्य में रहकर गुरु और अधिकारियों के मार्गदर्शन में, एवं प्रसन्न मनसो, उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है जो भगवान की भक्ति करता है। और जो सिर्फ भक्ति करने का दिखावा करता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, वो कभी भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि दिखावा कर रहे हैं और दिखावा ज्यादा समय नहीं चलता। सिर्फ हम दिखावा करेंगे भक्ति करने का तो हमारी भक्ति ड्राई हो जाएगी, हमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। एक भक्त मुझे बता रहे थे, प्रभु जी ऐसी परिस्थिति आ जाती है अपराध के कारण, साक्षात भगवान भी सामने आकर खड़े हो जाए तो भी व्यक्ति बोलेगा बाद में आता हूं, मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, या भगवान को पहचान भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में, जीवन में अपराध करने के कारण उसकी भक्ति ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है भक्ति। इसीलिए हमें भक्ति में उत्साहित रहना चाहिए, और उत्साहित रहने के लिए उत्साहित होकर उत्सवों में भाग लेना चाहिए। उत्सवों में भाग लेकर हमें सेवा करनी चाहिए, तभी तो हमें उत्साह प्राप्त होगा। उत्सव उत्साह, उत्सव से उत्साह उत्पन्न होता है। जैसे कार्तिक मास बड़ी संख्या में सभी भक्त एकत्रित आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उत्सव है, कार्तिक महोत्सव है। कार्तिक में एक माला की गई जब 1000 माला का प्रतीक है। हमें 1000 जप करने का फल प्राप्त होता है। मगर भक्तों के सानिध्य में बिना अपराध किए रहेंगे तो, और यदि अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और माइनस में चली जाएगी। और इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि इन्हें सुधरने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर उसकी इच्छा हो कि वो सुधरना है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे भक्तों के सानिध्य में आकर मुझे शुद्ध होना है। अगर किसी को लग रहा है अरे ये क्या मुझे बताएंगे, मैं तो 25 साल से सेवा कर रहा हूं, अरे ये क्या 10 साल का लड़का मुझे बताएगा, मैं तो 30 साल से इस्कॉन में माला जप रहा हूं, ये क्या प्रवचन देगा, मैं तो 50 साल से इस्कॉन में हूं। इसलिए कभी कभी भक्तों में भ्रांत धारणा, उनको लगता है बहुत वरिष्ठ है, हम 20 साल बिताए, 30 साल बिताए, इसलिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है, या कथा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उनका पतन निश्चित है, कोई दूसरा है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हुए भक्ति करना सोचेगा तो कभी भक्ति में प्रगति नहीं करेगा, और भक्ति हमारी सदैव शुष्क या सूखते ही रहेगी। लग तो रहा है भक्ति कर रहे हैं, मगर हम ओरिजिनल भक्ति नहीं कर रहे, हम डुप्लीकेट भक्ति कर रहे हैं, दिखावे की भक्ति। हम दुखी कब होते हैं? जब हम कोई चीज से आनंदित है इसीलिए नहीं, हम आनंदित होने का ढोंग करते हैं, इसीलिए हम दुखी या परेशान हैं। हम सुखी नहीं रहना चाहते, हम सुखी रहने का दिखावा करना चाहते हैं। एडवर्टाइज, कुछ भी खा रहे फोटो, पहले खाने के पहले अपडेट्स, कुछ भी कर रहे, भगवान के साथ सेल्फी, देखिए कितने बड़े हो गए, अभिषेक कर रहे, भक्तों की बता रहा हूं। और बाहर तो फिर क्या, कहीं भी जाना है तो पहले स्टेटस, ऑन द वे टू, हर जगह सिर्फ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। जैसे मैं कल कह रहा था, यदि हमारे जीवन कुछ भक्त या एक भी भक्त हमारा प्रिय मित्र न बने, जो हमारे अंतिम समय तक या कुछ कठिनाई हमें आए तो भगवान का स्मरण न दिलाए, तो क्या फायदा हजारों हमारे फेसबुक फ्रेंड्स या इंस्टा फ्रेंड्स होकर, क्या फायदा?
जो हमारे कष्टमय परिस्थिति में आकर, द फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, जो हमारी कठिन परिस्थिति में आकर हमें मदद न करे या मार्गदर्शन न करे, तो ऐसे मित्र का क्या लाभ। हजारों मित्र है हमारे साथ में रहने वाले, हमारे लिए कीर्तन करने के लिए इच्छा नहीं है। किसी के मन में ये विचार नहीं आना चाहिए अच्छा था साला मर गया, किरकिर दिन रात किरकिर करता था, अच्छा हुआ मर गया सर। उनके मन में शांति आनी नहीं चाहिए, अच्छा हुआ ओम शांति चलो चला गया। इसीलिए हमें भक्तों के साथ प्रेम से संबंध अर्पित करना अनिवार्य है। और इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में हमें कम से कम मध्यम अधिकारी बनना चाहिए। मध्यम अधिकारी क्या करता है? भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, जो अज्ञानी है उनके ऊपर कृपा, और जो अपराधी, सबसे पहले भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों से मित्रता, जो अज्ञानी है उनके ऊपर कृपा, और जो अपराधी है उनसे उपेक्षा, मतलब सुरक्षित अंतर रखना। जो सदैव अपराध करेंगे वो देखो मुंह खोलते ही वैष्णव अपराध चालू करेंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, और हम उनका सुनेंगे तो उनका सारा कचरा हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। इसलिए हम क्या सुन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनने में सबसे अधिक शक्ति है। शब्द खे पौरुषम ऋषु, इस आसमान में क्या है? सिर्फ शब्द ही शब्द है, भले वो दिखते नहीं है मगर वो हम पर इम्पैक्ट करते रहते। इसलिए हम सुनेंगे तो हम नर के द्वार खोल के रखे हैं हमारे लिए। और इसीलिए हमें वैष्णव निंदा से सदैव हमेशा बचकर रहना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति लता बीज धीरे धीरे आगे बढ़कर गोलोक धाम तक पहुंचे और वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करे। तो वैष्णव अपराध से छुटकारा पाए कैसे? सबसे पहले किसी की निंदा न करे। कोई यदि निंदा कर रहे तो वहां से तुरंत हट जाए। बोले प्रभु जी सेवाए जा रहा हूं। हम कहते प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं थी बोल सुनने की, वो आके बताए मैं क्या करूं। तो हम इतने भी मूर्ख नहीं कि वहां से निकट जा सकते हैं ना। हम खड़े होते हैं वहां पर जाके, हमारा इंटरेस्ट है कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हम स्थान स्थान पर खड़े होकर हम ब्रेक लगाकर सुनते रहते हैं। इधर क्या हो रहा है, किचन के पास क्या हो रहा है, बीबीटी में क्या हो रहा है, गोविंदा में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट। इसीलिए तो हमारी भक्ति रुकी होती है। हम जहां जहां जाते हैं क्या करते हैं? सुनने के लिए। तो फिर दूसरों की निंदा सुन के हमारी भक्ति पूरी तरह से नष्ट करा देते। इसलिए ध्यान रखे, कोई भी जो कृष्ण अपराधी या वैष्णव अपराधी या गुरु अपराधी है, इनका कभी भी हमें संग नहीं करना चाहिए और उनके प्रति अपराध भी नहीं करना चाहिए। सुरक्षित अंतर, कीप सेफ डिस्टेंस, गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली। हमें सभी को आदर सम्मान देना है, सबको हमें प्रणाम करना है, मगर संग सिर्फ गिने चुने भक्तों का ही करना है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करे। तो अभी निर्धार हमारा है, हम किसका सुनेंगे, क्या सुनेंगे और हम किसके साथ रहेंगे। हम बैठ के जप भी कर सकते हैं और वही जप में माला झोली में हाथ डाल के हम गप्पे लगा सकते हैं। हमें निर्धारित करना है हमें क्या करना है। मंदिर आके कृष्ण कथा श्रवण करनी है या इस्कॉन कथा श्रवण करनी है, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो इसीलिए भक्तों के सानिध्य में आकर जब हम भक्ति प्रामाणिकता से, और श्रील प्रभुपाद जी जो लिख रहे, शरणागत होकर यदि हम करते हैं भक्ति, तो भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। और ये नारद मुनि ने स्वयं भगवान कह रहे। तो ये 41वां श्लोक और कल अंतिम श्लोक 42 और सुखदेव गोस्वामी का अंतिम कंक्लूजन इसमें श्रील प्रभुपाद जी कल बताएंगे। श्री श्री राधा दामोदर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल उत्सव के उपरांत बहुत सारी सेवाएं
अभी बाकी है वाइंड अप वगैरह, तो सभी से निवेदन है जो भी है तो सारी सेवाओं में वाइंड अप में हम सेवा संपूर्ण करें, जिससे कल जो कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक मास का अंतिम दिवस या चातुर्मास का अंतिम दिन है वो हम उत्साह के साथ मना सके। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।